Hi, here again I'm Dr. Priyanka. In this video, we will be talking about what are the changes which occurs in your skin at the time of pregnancy. So this video is specifically dedicated for the new mommies out there. Actually, I'm making this video because there are some misconceptions about the changes in your skin which occurs at the time of pregnancy, like gender is not the cause for that. जैसे कि किसी ने बताया अगर लड़का होगा तो ये चेंजेस है, लड़की होगा तो ये चेंजेस है. So it is not true. So we will divide this video into three parts. Number one is physiological changes. Means it naturally occurs when you get pregnant. The second one is pre-existing change. Means if you have some sort of skin condition, so it may get worse or it may get better. And the third change is pregnancy specific condition. Means about 5 to 6% of women suffers from this and we have to treat in clinic only. Now the hyperpigmentation is the cause. About 90 to 95% of pregnant women suffers from this. The hormones which are estrogen, progesterone and MSH hormone which increases during pregnancy, and because of that hyperpigmentation can occur. ज़्यादातर ये देखा गया है आपकी स्किन जहाँ पर फ़ोल्ड होती है, वहाँ पर ज़्यादा डार्कनिंग हो जाता है। जैसे कि आपके आर्म होल पे, अंडर थाई पे, नेक पे, निप्पल्स का साइज़ भी बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में और साथ ही साथ डार्क भी हो जाता है। आपका अंडर थाई ज़्यादा डार्कर होता है, निप्पल्स का साइज़ बढ़ जाता है और उसी के साथ वो डार्कर हो जाता है कंपैरेटिवली। मेलेस्मा भी हो जाता है प्रेगनेंसी में. अबाउट 40 to 50% ऑफ वुमेन्स सफर्स फ्रॉम दिस. मेलेस्मा यूजुअली फोरहेड पे, चिक्स पे, चिन पे, नोज पे होता है. उसे क्लोएज्मा भी कहते हैं और मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं. मेलेस्मा का मैंने फुल डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. द सेकेंड मेजर थिंग इज आपको एक्ने हो सकते हैं, यानी मुहासे हो सकते हैं. आपके फेस पे या आपके स्किन पे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, उसी के बाजू में सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, यानी तेल के ग्रंथि होते हैं जो तेल प्रोड्यूस करते हैं, मतलब सीबम प्रोड्यूस करते हैं. अगर ये सीबम ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो उसे हम ओपन पोर्स कहते हैं. और कभी-कभी क्या होता है, अगर ज्यादा ऑयली स्किन हुआ तो उससे एक्ने भी बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो इसे हम प्रेगनेंसी ग्लो भी कहते हैं. और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको ये याद रखना है, आपको फेस वॉश आपका करना है विद अ जेंटल माइल्ड क्लेंजर. यू हैव टू वॉश योर फेस फ्रीक्वेंटली. डोंट वरी if your acne gets worse. There are some pregnancy safe medicated creams or lotions or any molecule which you have to take under the guidance of your dermatologist or obstetrician. We have seen there is a line passing through your navel which is known as linea nigra. Exact cause of it is not known actually, but it fades away after your delivery. Linea nigra happens due to excessive increase in your hormone. The next thing is you can get stretch marks. Mostly ये थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है. आपका वेट 10 to 12 kgs बढ़ जाता है और ये चेंज आपको पोस्ट प्रेगनेंसी देखने मिलेगा. हमारा यूटरस एक फीस्ट की साइज का होता है जो प्रेगनेंसी में 10 to 12 टाइम्स बढ़ जाता है और उसी की वजह से हमको स्क्रैचिंग हो जाता है और स्क्रैचिंग की वजह से स्ट्रेच मार्क्स होता है. सिमिलरली ये ब्रेस्ट पे भी होता है क्योंकि ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है. स्पाइडर टेलेंटेशिया कैन बी सीन इन सम केसेस. In second or third trimester it may occur and it may subsides after your delivery. Actually, in second and third trimester your baby's cardiovascular system gets activated, which is on developing phase, and due to this it may occur. So it may be the reason for this. Spider telangiectasia is seen on the women's which is on lighter skin,
especially it is seen on the cheeks. The next thing is you may get varicose veins. यस, प्रेगनेंसी के टाइम पे पैरों में सूजन होता है, क्योंकि क्या होता है कि आपका ब्लड स्ट्रीम्स ज़्यादा एक्टिवेट होता है, मतलब ब्लड फ्लो आपका ज़्यादा होता है और एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे वो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। उसी की वजह से वेरिकोज़ वेन्स भी हो सकता है। The only solution for varicose veins is you have to keep your legs elevated. आपका फेस ज़्यादा डार्कर हो जाता है कंपैरेटिवली टू योर बॉडी, इसलिए स्किन केयर इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, सन प्रोटेक्शन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, यूवी प्रोटेक्शन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट. Not all products you apply is safe in pregnancy, so you have to consult before applying anything during pregnancy. Thankfully, these changes are reversible and doesn't need any special attention. If it gets worse, then rush your doctor immediately. Every pregnancy is different from each other. So have faith in you, be happy, enjoy this phase. As usual, have faith in you. Your skin will get good. Every skin is beautiful within. Hope this video is informational to you, and if you like such informational videos, then do subscribe to my channel and press the bell icon so you can get notification for my next video.